नमस्कार मित्रों, जय जय श्री राम। आज मैं बात करने जा रहा हूं उन पाखंडियों के लिए जो इस देश के अंदर पाखंड को फैलाते हैं। हमारे भगवान, हमारी देवी देवताओं का एक तरह से अपमान करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाथरस कांड में आपने देखा होगा कि यदि वो इतना बड़ा बाबा था तो आखिर इस सैकड़ों लोगों की जानें गई, क्योंकि यदि अगर सच्चे भाव और मन से भगवान या ईश्वर के स्मरण कोई व्यक्ति करता है तो वहां पर मौतें नहीं होती, वहां पर सिर्फ अच्छा ही अच्छा होता है। आज मैं एक ऐसी पाखंडी महिला को लेकर आया हूं। मैं कई दिनों से बहुत कुछ नोटिस कर रहा था, लेकिन मैंने इस पर अपना विचार नहीं रखा। जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि हमारा सुझाव आपको अच्छा लगता है तो आप अपना कमेंट अवश्य लिखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा पर्दाफाश करने का प्रयास करता हूं। और आज उस महिला का पर्दाफाश होगा जो साबित भी हो सकेगा और आपको खुद समझ में आएगा कि पाखंड को किस तरह से भारत में बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। साइड में चल रही तस्वीर आपने देख ली होगी। ये एक ऐसी महिला है जो बालों से गंजी है। सबसे पहले बता दूं कि मैं किसी महिला का अपमान नहीं करता और ना ही कभी किसी बाबा या किसी धर्म को ठेस पहुंचाता। यहां पर बात यह है कि इन्हीं के सवालों पर और इन्हीं के जवाब में तर्क वितर्क भी करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक मानवाधिकार है। मुझे पूरा हक है जानने का कि हमारे देश के अंदर इस तरह अगर पाखंड किया जाए, ये हरगिज़ जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये अपने आप को देवी कहती है। ये कहती मैं ही रुक्मणी हूं, मैं ही राधा हूं, मैं ही देवी हूं। मतलब भगवान इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ ये देवी है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जब तक इनकी एक जवानी की उम्र होती है, इनको जरूर किसी ना किसी ने धोखा दिया होगा। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अब भगवान के शरण में चले जाते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जिससे सारी दुनिया को त्याग देंगे और हम लीन हो जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा, चलिए मेरी छोड़िए, अगर मेरी बातों से आप सहमत नहीं तो मेरी छोड़ दीजिए। मैं आपके आसपास को लेकर के बोल रहा हूं। आपने ऐसे महिलाओं को और ऐसे पुरुषों को देखा होगा जिन्होंने, महिलाएं ऐसी ऐसी दिखा दूं कि जिन्होंने जीते जी अपने पतियों की सेवा तक नहीं की, अपने पति की बात तक नहीं मानी और अपने पति को छोड़कर गैर मर्दों के साथ अवैध संबंध बनाती हैं। और जब उनकी जवानी ढलने लगती है, जब वो 40 साल की हो जाती है ना, तो फिर वो सीधे राधा कृष्ण की भक्ति करने लगती है और मथुरा वृंदावन जाने लगती हैं। ऐसी कई महिलाएं होंगी, क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि पति घर में भूखा बैठा है लेकिन मथुरा वृंदावन जाएंगी, क्योंकि बहुत बड़ी दीवानी हो गई है कृष्ण कन्हैया मुरली वाले की। आपने ऐसी भी लड़कियों को देखा होगा कि पूरी जवानी निकल जाती है हंसते खेलते हुए और लास्ट में जाकर के भगवान कृष्ण कन्हैया में समर्पित हो जाती है। ये पाखंड ही हमारे देश को खोखला कर रहा है। हमारे देश की जनता ऐसी है कि वो पाखंड पर भरोसा ज्यादा करती है, सच्चाई पर नहीं। मैं ये बात जो कह रहा हूं, इसमें अत्यधिक लोगों को ये बातें पसंद आएंगी, लेकिन कुछ हो सकता है अराजक तत्व हैं जिन्हें ना भी पसंद आए, क्योंकि कारण है क्योंकि उनकी मानसिकता उसी तरह से है जिस तरह से इस देश के अंदर पाखंड फैलाया जाता है। इस महिला से सवाल जब किया जाता है कि आपने ये केस कब त्यागे, यानी बाल कब त्यागे, बोली मैंने 18 महीने पहले त्यागे। यानी 18 महीने पहले आप क्या थे? 18 महीने से आप बाबा बन गए। आप अगर शकल देखेंगे ना तो शकल से आप कह देंगे कि ये 100% कहीं ना कहीं या तो किसी को धोखा दिया है और या तो इसका खुद दिल टूटा है, तो इसने सोचा कि अब मैं कुछ ऐसा करूं कि भगवान की भक्ति भी हो सके और लोगों को मूर्ख बना करके मैं भी एकदम बाबा रूपी बन जाऊं। ये कहती है कि मैं निःशुल्क दरबार लगाती हूं, दरबार में 4 लोग गिनती दिखते हैं। भगवान मुझे माफ करे, मैं भगवान का अपमान नहीं करता, मैं भी माँ की सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ, इसका मतलब मैं भगवान नहीं हो गया। ये अपने आप को भगवान समझती है।
दरबार लगाती बोलते हैं निःशुल्क है, आइए मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हें ये कर दूंगी, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी। फिर इनसे पूछा गया कि क्या गुरु माँ आप शादी करेंगी? तो बोलते हैं कि हमारे गुरु जी का आदेश होगा, जरूर करूंगी। यानी मतलब अगर आप भक्त हो भगवान के या माता के या किसी के भी हो, अगर आप केस त्याग सकते हैं यानी बाल त्याग सकते हैं तो शादी करना कोई जरूरी नहीं है। क्यों कर रहे हैं? समाज की सेवा करने वाला शादी क्यों करेगा भाई, अगर आप इतने बड़े समर्पित हैं। और आप देखिए, एक साधु और संत वो होता है जिसको मोह माया लोभ धन दौलत से कोई मतलब नहीं होता। और आप कह रहे हो कि मैंने 18 महीने पहले अपने बाल त्यागे और गुरुजी का आदेश होगा तो मैं शादी भी करूंगी। और ये भी बोलती हो कि शादी करूंगी, बेचारा मेरा पति आएगा, वो बोलेगा कि मेरी पत्नी टकली है, तो उसको बेटा झेलना तो पड़ेगा ही। मतलब क्या कहना चाहते हो? सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने का फंडा इस देश के अंदर नए नए लोग निकल करके आते हैं। बागेश्वर धाम को आपने देखा होगा, जिनको बहुत सारी चुनौतियां मिली लेकिन वो चुनौती में जीत गए। इसको बोलते हैं साधु संत महात्मा। बहुत ध्यान से समझिएगा। लेकिन अगर शादी करना कोई गुनाह नहीं है, अगर आपके अंदर इतना भाव है, हाव है या कुछ भी है, तो आप सच्चे मन से अगर आपके अंदर श्रद्धा या भाव होगा तो मैं वादा करता हूं कि माता रानी आपका दरबार अपने आप लगाने लगेगी। माता रानी आपको खुद ही इजाजत दे देंगी, अपने आप लोगों का दिमाग डाइवर्ट होगा और आपके वीडियो देख करके आपके पास पहुंचने लगेंगे। लेकिन आप जबरदस्ती लोगों को बुलाते आइए, निःशुल्क हमारा दरबार लगता है, लेकिन दरबार में 4 लोग दिखते हैं और यही 4 लोग पाखंड को बढ़ावा देते हैं और आने वाले समय में फिर रोते हैं। इसके अलावा बागेश्वर धाम भी हैं, वो तो नहीं कहते कि आओ 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 मेरे भाई मैं दरबार लगा रहा हूँ आओ। बस क्या एक तरीका है कि भाई फला जगह दरबार लग रहा, क्योंकि उनको बजरंगबली ने साक्षात आशीर्वाद प्राप्त किया, उन्हें दिया है। लेकिन इस तरह से पाखंड किया जाता है, बोले कि आप लोग दरबार में आइए, मैं नारियल पढ़ूंगी, मैं आपको दुआ दूंगी तो आपका कल्याण हो जाएगा। मैं आपको आज बताने आया हूं वो असली चीजें। उन चीजों को गांठ में बांध लीजिए। ना तो आपको किसी बाबा के पास जाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी आपको मंदिर में जाने की जरूरत पड़ेगी। मंदिर हम लोग जाते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, ना कि धन दौलत मांगने के लिए। मैं देखता हूं लोग परेशान होते हैं तो मंदिर में सर पटकते हैं, भगवान मुझे अमीर बना दे। ये भगवान ने मंदिर इसलिए नहीं बनाए, भगवान ने आपको पृथ्वी लोक पर भेजा है, सिर्फ आपको उन्होंने भेजा है कि आप हमारी रक्षा सुरक्षा देखभाल करो। मंदिर है तो वहां सेवा भाव से जाओ। आपको यदि आप ये चाहते हैं, मैं सच्चे भाव से बोल रहा हूं, मैं बाबा नहीं हूं ना मैं कोई भगत हूं, लेकिन हमारे माँ बाप के संस्कार हैं। हमारे बाबा ज्योतिषी थे, यानी कि बहुत अच्छे ज्योतिषी थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खून तो लगता ही है। मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूं, अगर आप 3 चीजें करते हो आप जीवन में दुखी नहीं रहोगे। नंबर 1, अपने माँ बाप को कोशिश करना, दुखी मत करना। यदि दुखी हो तो मनाने की कोशिश करना, उनका दिल मत तोड़ना, क्योंकि बचपन में वो आपको पालते हैं, आप बड़े होकर के उन्हें भूल जाते हो। जबकि सच ये है कि जब बचपन में माँ उंगली पकड़ कर चलाती है ना, तो जब आप बड़े होते हो तो आपका फर्ज बनता है अपने माँ बाप की उंगली पकड़ के उन्हें रास्ता दिखाने का। लेकिन अक्सर लोग ये सब नहीं करते हैं और भंडारे करवाते हैं बड़े बड़े, और मंदिरों में जाते हैं बड़े बड़े अपनी बीवी को लेकर के। मैंने ऐसे ऐसे पति गुलाम देखे हैं कि शादी करने के बाद अपनी पत्नी को लेकर के दुनिया में घूमते हैं, शिमला फिमला दन कहाँ घूमते। लेकिन क्या माँ बाप आपके माँ बाप नहीं है? यदि माँ बाप को आप माँ बाप की सेवा करते हो, माँ बाप को तीर्थ स्थान घुमा रहे हो, तो याद रखना कि जीवन में आप धन को लेकर दुखी नहीं रहेंगे। संकट आएंगे लेकिन कब चले जाएंगे ये पता नहीं होगा, भूखे नहीं सोगे। माँ बाप के आशीर्वाद में वो भी आज कलयुग में ताकत है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस कलयुग में साक्षात भगवान आपके माँ बाप हैं, अगर इनके चरणों में समर्पित हो जाओगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरी बात प्यारे मित्रों, आप ध्यान से सुनिएगा कि यदि आप अपने मन में छल कपट किसी के प्रति रखते हैं, किसी के प्रति जलन भाव रखते हैं, तो आप कभी भी किसी कार्य में सफल नहीं हो सकते। हमेशा ये सोचो कि आगे वाला अगर तरक्की कर रहा तो उसको सपोर्ट करो, आपका अपने आप भला होगा। तीसरी चीज बता दूं कि यदि आप चाहते हो कि आपकी मनोकामना सिद्ध नहीं होती
मेरी मैया रानी का नाम एक बार लेना। मैं क्या कहता हूं, मैं भगवान नहीं हूं, ना मैं बाबा हूं, ना मैं भगत हूं, लेकिन एक संस्कार है वो मैं बता रहा हूं। मेरी माँ चामुंडा देवी का नाम ले लेना, मेरी माँ कालिके का नाम लेना, और प्यार मोहब्बत से, यदि धन का अभाव है, परेशानियों से गुजर रहे हो, आर्थिक स्थिति बहुत दिक्कत कर रही है, प्यारे मित्रों, थोड़ा नियम कठिन होगा लेकिन लोग नियम नहीं कर पाते। जाकर के 21 बुधवार लगातार व्रत रख लेना मेरी मैया के नाम का। 21 बुधवार तब आएंगे जब आपके संकटों का निवारण होने लगेगा। करके देख लो। यदि चाहते हो कि घर में सुख शांति रहे, आपका बिजनेस व्यवसाय चले, सब कुछ अच्छा हो, धीरे धीरे आपका जो टेंशन है, चिंता है, समस्याएं हैं, बहुत सारी रहती है अंदर, मानसिक प्रताड़ना रहती है, तो इस कंडीशन में शुक्रवार को सुबह माता लक्ष्मी, माता संतोषी का नाम लेकर एक लोटा जल चढ़ा देना फूलों के साथ किसी मंदिर में जाकर के। आप देखिएगा कि 11वां शुक्रवार तब आएगा कि आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। बिना किसी मंदिर जाए, बिना किसी तांत्रिक के पास जाए और बिना किसी भगत के पास जाए। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि यदि आपका मन साफ है, माँ की दिल से भक्ति करोगे, रिजल्ट आपको 100% नहीं रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है तब आकर के मेरे वीडियो पर आपको जो भी गलत बोलना हो लिख सकते हो, आपको पूरी इजाजत देता हूं। अगर आपको सच्चाई जाननी, ये है कड़वा सत्य, लेकिन पाखंड को बढ़ावा मत दीजिए, हाथ जोड़ करके निवेदन है। ऐसे पाखंड बाबा आकर के लोगों को, गरीबों को मूर्ख बनाते हैं। ऐसे पाखंडी लोग निःशुल्क का, जिस तरह से जियो ने निःशुल्क किया था, आज वो ठगी कर रहा है। इसी तरह जब ये बाबाओं का नाम बिकने लगता है तो इनके पास इतना धन हो जाता है कि सरकार भी कंगाल हो जाए। समझ गए ना बंधु? इस बात को याद रखना, और ये चीज आपको सफल बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। मन साफ करके महामाई का जाप करते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। जय माता की, जय जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगा हो तो माता रानी के लिए एक बार शेयर जरूर करना, ताकि मेरी जानकारी हर आदमी तक पहुंच सके, और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।